समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश यादव ने मेहंदी में तलवार पुस्तक का किया विमोचन। अपना दल के चौधरी अमर सिंह सिद्धार्थनगर में सैकड़ों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। बता दें कि गोरखपुर से विद्यासागर जी बसपा, लालजी भारतीय ने सपा ज्वाइन किया। गौतम बुद्ध नगर से सुधीर चौहान ने सैकड़ों समर्थकों के साथ थामा सपा का दामन। 2027 में लोग पीडीए सरकार बनाकर न्याय की स्थापना करेंगे। अखिलेश, अगर किसानों के साथ धोखा होता है तो मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं, भविष्य में किसानों को डराकर धमकाकर किसानों से जमीन छीनी जा रही है। भविष्य में सरकार आएगी तो सर्कल रेट बढ़कर देगी। अखिलेश, सच्चाई तो यह है, मुनाफा कमाने दे रहे हैं। जब तक मुनाफा कमाई बंद नहीं होगी, महंगाई कम नहीं होगी। अखिलेश, जीएसटी कम करने के नाम पर ये धोखा दे रहे हैं। अखिलेश, गंजिंग और गांजा 2 माह में 44 करोड़ का गांजा पकड़ा गया। भविष्य में हम आपको भरोसा दिलाते हैं, महंगाई को कम करने के लिए जो नेताजी की नीति थी, दाम बानो नीति लागू करेंगे, महंगाई कम करूंगा। अखिलेश, आई लव मोहम्मद के सवाल पर यह बहुत सेंसिटिव विषय है, हमें आपको इस पर कुछ नहीं बोलना चाहिए। अखिलेश ने कहा, हमारे कैमरे सही रिकॉर्ड करते हैं लेकिन टीवी पर चलता कुछ और है। ये लड़ाई बड़ी है। अखिलेश, लखनऊ से इकबाल अहमद की रिपोर्ट। जब तक हमारे उद्योग कारखाने लगाने वालों की मदद नहीं करेंगे, कोई पॉलिसी के तहत हमारे लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, और फिर 2014 से लेकर के आज कितने साल हो गए? 11 साल हो गए। सोचिए, 11 साल में आपको रिजल्ट नहीं दे पाए, और हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं सब हमसे खिलाफ हो गए। जब हम लोग स्पीचेस सुनते हैं और देश के लोगों की, आप सोचिए किस लेवल पे वो बात कर रहे हैं, किस लेवल पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को तो विदेश पसंद ही नहीं है, तो क्यों मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी को विदेश पसंद नहीं है। इसलिए सबसे पहले अगर मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है तो मुख्यमंत्री जी को हटाइए उत्तर प्रदेश से। क्यों आपने विधानसभा में नहीं सुना था? याद कीजिए, क्या था? विदेश पढ़ रहे हैं इनके बच्चे। आप बताइए अमेरिका में कितने बच्चे पढ़ने जाते थे हमारे? लगभग 8 लाख से ज्यादा बच्चे विदेश पढ़ते हैं हमारे, जिसमें सबसे ज्यादा अमेरिका में पढ़ने जाते थे। और नौकरी करने वाले भी सबसे ज्यादा वहीं पर है। H1 वीजा जो चाहिए, कंपनियों को मुनाफा कम करने के लिए उनका वेतन हो जाएगा, बेचारे आएंगे वापस। उन्हीं लोगों ने सुना है, हमने हालांकि नहीं कहना चाहिए लेकिन सुना है कि H1 वीजा वालों ने ज्यादा वोट दिया बीजेपी को। अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश सरकार, अध्यक्ष जी आप छोड़िए, जाओगे नहीं यहाँ से। चलिए मैं एक बार फिर देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए भारतीय जनता पार्टी। भ्रष्टाचार, एक एक विभाग में बड़े पैमाने भ्रष्टाचार है। अभी एक विधायक ने उनके बताया कि 10% तो हमारा है। लोग बुरा मान गए, बोले हम तो ज्यादा लेते थे, बताया कि 10%। सोचिए आप, 10% खुले मन से बोल रहे हैं विधायक जी, तब कुछ नहीं हो रहा। और एक बीजेपी के विधायक ने टेबल पे फेंक दिया अधिकारी के सामने पैसा, ये लो पैसा तुम्हें, तभी तुम हमारा काम करोगे। और वो ही नहीं, आप में से कोई नहीं बताया, ये बताओ वो उत्तराखंड में पैसा किसका पकड़ा गया था? आप बताओ, सब जानते हो, सब घबराए हुए इस तरह के पत्रकार। एक बहादुर पत्रकार है, मैं बधाई देता हूं इस पत्रकार को, हम जब भ्रष्टाचार इसने खोला है तो कल को हमें भी तो नहीं फेस करना पड़ेगा, तो हम लोग नाराज नहीं हो सकते ऐसे लोगों से। अब सही उत्तराखंड में कितना रुपया निकला बताइए आप? और हम तो मांगते मांगते थक गए, वो कानपुर वाला पैसा ही तो दे दो, हमारा चुनाव तो लड़ने हम लोग। वो भी तो बीजेपी का ही था, निकला। सोचिए आप, बीजेपी का निकला। और हमें आपको उलझाया हुआ है कि क्रीम पाउडर शैम्पू में 2 रुपए कम हो गए, 4 रुपए कम हो गए। अच्छा, आप खुद बाजार जाइए, हम भी जाएंगे बाजार। ये जो बुलवाया जा रहा है ना स्टेटमेंट, ये सब बीजेपी वाले हैं। कल मैं स्टेटमेंट देख रहा था कई लोगों को, ये वो लोग हैं जो मुनाफा कमा रहे हैं, बड़े पैमाने में मुनाफा कमा रहे हैं, उन्हीं के इंटरव्यू लेने के लिए आपको भेजा जा रहा है। ये बात हमें समझ में नहीं आती क्या? जो ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, और मुनाफा कमाना ही भ्रष्टाचार होता है ज्यादा।
अखिलेश जी बीजेपी के सांसद हैं रवि किशन, वो कह रहे हैं कि जीएसटी पर 50% की छूट हो गई है। अब जो जैकेट 3000 रुपए की मिल रही थी वो मात्र अब 1600 रुपए में मिल जाएगी और 100 रुपए वाली चीज मात्र 45 में मिल जाएगी। मेरे पत्रकार साथी, गर्मी में कौन जैकेट पहनेगा? अच्छा, गर्मी में तो वैसे ही सस्ती बिकती है। आप बताइए सर्दी में एसी सस्ता बिकता है कि नहीं बिकता है? कमाल हो गया, कोई बात नहीं। अरे गर्मी में आप जैकेट खरीदोगे, जैकेट तो ऐसी सस्ती मिलती है। राजधानी में एक कैबिनेट मंत्री को निजी अस्पताल में इलाज करवाना पड़ रहा है, आम जनता का सरकारी अस्पताल केवल निजी अस्पताल में। मैं उनके स्वस्थ होने की और कामना करता हूं, जल्दी स्वस्थ हों, अच्छा स्वस्थ हों, और जो भी संबंधित डॉक्टर देख रहे हो मैं उनसे भी कहूंगा कि जल्दी अच्छा इलाज कर दें उनका। ये समाजवादी पार्टी का बनाया हुआ मेदांता हॉस्पिटल है, जिसका शिलान्यास नेताजी हम लोगों ने किया था। और ये बात भी ठीक है कि प्राइवेट हॉस्पिटल इधर बढ़े हैं, और नोएडा में भी हम लोगों ने जगह दी थी उनको। हमें उम्मीद है कि सरकारी अस्पताल भी के साथ साथ ये जो प्राइवेट अस्पताल बन गए बड़े बड़े, ये इलाज सस्ता करेंगे। जब आपके अस्पतालों में अच्छा इलाज मिलेगा, क्वालिटी का इलाज मिलेगा, तो कोई भी प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाएगा। सर, सवाल यहाँ